बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा का INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला। गठबंधन के लोग सिर्फ सनातन के खिलाफ ही बोल सकते हैं, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, किसी और धर्म के खिलाफ में बोलने की हिम्मत नहीं है। तो लगातार बीजेपी हमलावर है। जिस तरीके से विपक्षी दलों की चुप्पी है इस पूरे मामले पर, और कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे का भी समर्थन अब सामने आ चुका है। सुनिए नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन का एक व्यक्ति सनातन पर उंगली उठाता है, इंस्टॉल जनता जल्दी इनको अनइंस्टॉल कर दे। ये जो सनातन का संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय संस्कृति का ही कर सकते हैं। किसी और धर्म का विरोध कर दिया होता ना तो सब तन से जुदा हो जाता। उदयनिधि के बयान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है, बीजेपी की नौटंकी उजागर हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब समर्थन कर दिया उदयनिधि का। उदयनिधि के बयान पर समर्थन कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद सनातन के खिलाफ लगातार बयान देते रहे और अब बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है ऐसे बयान पर। जब भारतीय जनता पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज की मार्केटिंग करते हैं, इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं। तो इस आशय में अगर केरल के मंत्री जी ने कुछ कहा है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है। ये मार्केटिंग करें, ये मनमाना करें, ये देश की जनता की आंख में धूल झोंकें, धर्म के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करें, वो अच्छी बात है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी नौटंकी का खुलासा होना चाहिए। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर, सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी वो वापस नहीं लेंगे, वो कायम है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी और भारत गठबंधन के अन्य नेता उदयनिधि के इस बयान पर चुप हैं। आखिर क्यों चुप हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे जी। सर, जिस तरीके से बयान आया है आप स्टालिन का, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि INDI की तरफ से ऑलमोस्ट 48 घंटे हो गए हैं, कोई टिप्पणी उस बयान पे सनातन धर्म को लेके नहीं आई। वो आएगी भी नहीं, इसलिए नहीं आएगी कि वो स्पोक्स पर्सन है INDI गठबंधन के। और मुंबई अधिवेशन में ये भारत सरकार को जांच का विषय है कि एक एजेंडा ये है कि अपने को इस चुनाव में गठबंधन को इंटैक्ट करते हुए केवल सनातन धर्म और हिंदू धर्म को गाली देते हुए जाना है। उसका कारण ये है कि ये जितने लोग हैं इसमें कई एक लोग पिछड़े की राजनीति करते रहे वर्षों तक, चाहे लालू प्रसाद जी हैं, चाहे मुलायम सिंह जी हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हैं, उनकी पार्टियां लगातार करती रहीं। लेकिन माननीय मोदी जी के आने के बाद पिछड़े कंसोलिडेट हुए हैं और पिछड़े के सर्वमान्य नेता के तौर पर, क्योंकि उन्होंने किया है पिछड़ों के लिए, तो माननीय मोदी जी उभर कर आए हैं। और बहुत दिनों के बाद पिछड़े को लगता है कि देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो पिछड़ा बना है। तो उस पर जब उनको क्वेश्चन मार्क नजर आया और कहा कि जातियों के नाम पर आप विभाजित नहीं होंगे पिछड़े, तो उसके लिए दूसरा एजेंडा क्या है। तो यही दो वोट बैंक है, मुसलमानों को और क्रिश्चियन को जो है अपने साथ रखना है। वो तब साथ होगा जबकि आप सनातन धर्म और हिंदू धर्म को गाली देंगे। और इसमें कई एक लोग ऐसे मिल गए हैं जो कोई केवल हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को केवल वोट बैंक की राजनीति मानते हैं। जैसे राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, तो जनेऊ की जो सेरेमनी है, थ्रेड सेरेमनी जो है, वो यज्ञोपवीत संस्कार है, एक संस्कार है। और उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा फंक्शन होता है, आचार्य होता है, आप मंत्र पहनकर जो है इसको पहनते हैं। ये ऐसा ही हुआ कि पोप को आपने जनेऊ पहना लिया, वो ब्राह्मण हो गया, वो हिंदू हो गया। उसी तरह से राहुल गांधी जी जो है जनेऊ पहन लेते हैं, उनके गोत्र की बात हो जाती है। भारत का संविधान ये कहता है कि आप जिस जाति से आपके पिताजी हैं, जिस धर्म से आपके पिताजी या दादाजी हैं, आप उसी जाति धर्म के हैं, या नहीं तो आप कन्वर्ट करिए। तो यदि कन्वर्ट किया होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन यज्ञोपवीत पहन के जो है ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप हिंदू धर्म में आ सकते हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकते। उसी तरह से तो सनातन विरोधी उदयनिधि के बयान पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीजेपी और साधु संतों के साथ वीएचपी भी हमलावर है और कांग्रेस से भी सवाल पूछ रही है। बेहद नाराजगी है साधु संतों में भी और विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर कड़ा बयान दिया है। वीएचपी का स्टालिन और कांग्रेस पर हमला करते हुए जवाब मांगा है।
आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री जहां एक तरफ हमलावर है तो वहीं साधु संत भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सनातन को रोकने की बहुत कोशिश हुई है लेकिन सनातन कभी खत्म नहीं हुआ। वोट के लिए स्टालिन ऐसा कह रहे हैं। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर बड़े नेता चुप क्यों हैं। के INDA गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार है। उन लोगों ने मिलकर चलने का फैसला बताया है और इसलिए उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट अगर कुछ कहता है तो वो पूरे INDA की आवाज़ मानी जाएगी। इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि क्या उस गठबंधन के बाकी के लोग, बाकी के दल TMK को साथ ले चलने के लिए तैयार हैं, और अगर वो साथ चलने के लिए तैयार हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि ये पूरा गठबंधन सनातन का और हिंदुत्व का अपमान करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए और इस विरोध के पुरस्कार स्वरूप माइनॉरिटीज़ का बल्क वोट लेने की स्ट्रेटेजी बना रहा है। अगर DMK उस गठबंधन में शामिल रहता है तो इस देश के हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करें।